हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी हिरा और मेरे साथ है आज टॉम एंड जेरी, शीबा एंड सभी। इसमें टॉम कौन है और जेरी कौन है? आप प्लीज डिसाइड टॉम करिएगा। जो है हमारी शीबा है क्योंकि उनको गुस्सा आता है और जेरी जो है वो सभी है जो बहुत नॉटी है। और जो गुस्सा सो दिलाते हैं। जो गुस्सा दिलाते हैं वो मेरा। जो हिरा है वो हमारी ट्विटी है, द क्यूट लिटिल वन। हाँ, हिरा आप कुछ भूल गई। हाँ, सो हम यहाँ दरीचा ब्रॉडकास्ट के लिए बैठे हैं और हमें 2 ड्रामे रिव्यू करने हैं। मेरी ज़िंदगी है तू और केस केस नंबर नंबर 9। 9। हाँ, प्लीज़ हमें जी, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। हमें लाइक करें। अम, हमें लाइक हमें लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें और आज का हमारा रिव्यू फ़नी होने वाला है और दुआ करिएगा कि इसके बाद हम तीनों में से कोई बीमार ना हो। यस सो प्लीज इंशाल्लाह, प्लीज दुआ इंशाल्लाह करिएगा, प्लीज। क्योंकि जब भी हम तीनों रिव्यू करते हैं ना, हिरा तो होती ही है बीमार, फिर हाँ, सभी भी होते हैं, फिर मैं भी होती हूँ। तो एग्ज़ैक्टली। जिसके पास भी हमारा पुतला है ना, प्लीज सुई निकाल दें। तो ये हमारा इंट्रो था आज का। आप मुझे ये हमारा बताइएगा आज कि का मैंने इंटरव्यू था। कैसा इंट्रो दिया है, अगर आपको पसंद आया तो नेक्स्ट मैं ही दिया करूँगी इंट्रो यस। और अगर आप जी जी। चाहते हैं कि एज़ अ प्रोफेशनल इंट्रो चाहिए आपको तो फिर हम शीबा और सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको बचकाना इंट्रो इंट्रो चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ आप लोगों को। हम अच्छा, इस पे बात केस करेंगे। नंबर 9। प्लीज कोई जी। मुझे बता दे कि किरण मल्लिका से बेवकूफ क्यों है? व्हाई इज शी स्टूपिडर देन मल्लिका इन पम्पल? Educated, runs her own business, upper class, everything you need for an independent and confident woman. Why is she so stupid? She knows her husband is a rapist. She knows that she is living with him. What is wrong with her? मेबी एक बिज़नेस उसका है, एस्टैब्लिश हुआ हुआ है, एक पूरी लाइफ़ है जो उसकी एस्टैब्लिश हुई हुई है और वो ये नहीं चाहती कि ये सब कुछ उसके हाथ से चला जाए। सो आई थिंक सो यही रीज़न है क्योंकि वो चाहे तो वो जाके बात कर सकती है रोहित की बीवी से, मनीषा से, बट वो Mm-hmm. खुद ही नहीं बात करना चाह रही है। और जैसे कि नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हमें पता चलता है कि रोहित से बात भी कर रही है और रोहित उसको बोल भी रहा है कि हाँ, मैंने झूठ बोला था और तुम्हें Mm-hmm. समहाउ अंदाज़ा था क्योंकि Hmm. तुम जो हो वो यकीन नहीं करना चाहती, तो समहाउ उसे शुरू से ये सारी चीज़ें पता Huh. थी। उसने उसको कितनी दफ़ा रेड हैंडेड पकड़ा है। Hmm. लेकिन वो होती है ना कुछ बीवियाँ, जैसे हमारे पास अभी फिर मैं डायन का ज़िक्र करूँगी तो आप मेरा गला दबा देंगी। तो डायन में जो अम्मा थी वो आप सोचिए ज़रा। लेकिन हाँ, यहाँ पे बात है कि ये माशाल्लाह से हर हर लिहाज़ से टैलेंटेड है, बट और क्या कह बिजनेस सकते भी हैं आई थिंक इतना। उसके पैसों से है। हाँ, बट यू नो इतना आसान नहीं है उस बंदी के लिए या तो निकलना वहाँ से, या वो सोच रही है कि बस एक दफ़ा ये केस हाथ से जीत जाएँगे लोग और उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि उसे खुद को क्या करना है। उसको पता है कि दे आर गोना लूज़ द केस एंड ही इज़ गोइंग टू लूज़। हाँ, लेकिन अब आप देखें ना कि फ्लो जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं इस ड्रामे में, जो हुँ, कामरान कार में बैठ के अपने वकील से बात कर रहा है और ये हुँ, पीछे बैठी हुई है और सारी डिस्कशन हो रही है जिससे साफ पता चल रहा है कि कामरान झूठा है और आप उसका हुँ, साथ दे रही हो और बल्कि आप उसको एडवाइस भी कर रही हो कि चुप हो जाओ, तुम नहीं जाओ बयान देने के लिए। तो हुँ। आई मीन अब हो क्या रहा है इस ड्रामे में वो समझ से बाहर है। दूसरी अ, बात ये कि मैं इस चीज़ को केस 9 में एप्रिशिएट करती हूँ कि हाँ, उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं रेप केस से रिलेटेड जो कि हमें पहले पता नहीं, ठीक है? और आपने बहुत अच्छा एक हमें कोर्ट रूम ड्रामा भी दिया है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखें कि लोग जो खुदा अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, हुँ, लेकिन आप इन सारी चीज़ों से सबक सीखें क्योंकि जो क्या नाम है सबक अमर? जी जी, सहर। सहर। हाँ, तो सहर के साथ जो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, लाइक जैसे उनके एक्स हस्बैंड आ गए उनकी हेल्प करने के लिए और यहाँ पे एक जो है नौकर उसने गलत गवाही दे दी, वो पकड़ा गया। तो
ये सारी चीजें रियल लाइफ में होना बहुत मुश्किल है। ये एक ड्रामा है तो इसमें ये चीजें आपको दिखाई गई है। जिन लोगों के साथ खुदा ना खास्ता इस किस्म का कुछ हो गया है तो हाँ, कुछ चीजों में सबक ले, लेकिन इसको ड्रामाटाइज मत करें। बस सिंपल मुझे ये बोलना है। जी हाँ। सर। अच्छा, अच्छा। शिवा, आपको याद होगा कुछ एक साल पहले भी आपने मुझसे ये सवाल किया था और मैंने आपको ये जवाब दिया था कि शी नोज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड। इट्स जस्ट दैट कि वो अभी भी सिर्फ ब्लाइंड आई रखी हुई है। उसको समहाउ शी वांट्स टू बिलीव इट कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमारे यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन के साथ ये अलमिया है कि जस्ट टू सेव देयर ओन हाउस होल्ड, जो उन्होंने अपना घर गृहस्थी बनाई हुई है, यहाँ इस हम्म। केस में तो उनका अपना बिजनेस भी उनके साथ है, कामरान के साथ। और वी गॉट टू नो दैट के रोहित, किरण और क्या नाम है, कामरान, ये लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम से दोस्त हैं, विच हम्म। मीन्स कि दे ग्रू अप टुगेदर एक हम्म। तरह से। सही है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एक शख्स को मुकम्मल तौर पर जानते हुए भी, उसकी टेंडेंसीज को जानते हुए भी, वी वांट टू टर्न द ब्लाइंड आई ओनली बिकॉज कि वो रियलिटी हमें सूट कर रही होती है। वो हमारे आइडिया, हमारा जो एक है ना, एक सेंस ऑफ फैमिली और एक सेंस ऑफ जो एक कह लें जो हमारे कंफर्ट जोन होता है, वो उसको, वो रियलिटी जो है ना वो सूट कर रही होती है, जो फॉल्स रियलिटी हमने क्रिएट की हुई होती है। किरण के साथ प्रॉब्लम ये है कि किरण, नाउ दैट शी इज ऑल्सो अ मदर, उसकी एक बेटी भी है, एंड शी इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द किड एज वेल। ठीक है, तो वो इस सारी सिचुएशन में शी स्टिल wants टू बिलीव दैट कि ये सब कुछ झूठ हो, किसी तरीके से ये झूठ साबित हो जाए। सही है, और कोई और इंसान इस बात को झूठ साबित करके मेरे लिए दे दे, और वो हम्म। इस बात को मान ले कि हाँ ठीक है, कि मुझे, नो, शी वांट्स दैट वैलिडेशन फ्रॉम एवरी अदर पर्सन। फॉर एग्जांपल वो रोहित से भी पूछती है, तो रोहित भी उसको जो बयान देता है उसमें अगर तो कोई लाइक सेन इंसान होगा तो वो इस बात को समझ जाएगा कि रोहित झूठ बोल रहा है। सही है। हम्म। एंड इन फैक्ट व्हेन शी सीज मनीषा इन द कोर्ट रूम फॉर द फर्स्ट टाइम, वो वहीं पे उसको समझ जाना चाहिए था कि अगर मनीषा वहां पे है तो मनीषा ऐसी बंदी नहीं है जो गलत बंदे का साथ देगी या गलत साइड पे खड़ी होगी। तो डेफिनेटली शी नोज समथिंग रोहित के थ्रू, हम्म। जिसकी वजह से वो वहां पे मौजूद है। अगर वो, आई मीन, अगर वो बिलीव करना चाहती है इन सारी चीजों को तो वो करती, लेकिन उसने इसलिए बिलीव नहीं किया है क्योंकि वो ये चाहती है कि सारी दुनिया उसको मिलकर ये बताए। इवन कोर्ट रूम में भी जो सारा वो जो केस चल रहा है, ठीक है, वहां से भी उसको जो उम्मीद है वो यही है कि कोर्ट रूम की तरफ से भी जो आए, फैसला आए, तो वो यही आए कि सहर झूठी है और ये सच्चा है, और शी वांट्स टू बिलीव दैट, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई इसकी जो है ना, वो मुझे, जो मेरी जो कह लें कि नहीं, लॉजिक है, वो मुझे एग्जैक्ट समझ यही नहीं आ रही बात है। है। So ठीक है। what happens when her fool's paradise is shattered? Because that's exactly what's going to happen. दिस इज गोइंग टू हैपन इवेंचुअली। अगर ऐसा होता है, जो कि होगा, ठीक है, तो दिस विल डिफाइन कि किरण जो है वो एक्चुअल में स्ट्रांग है भी कि नहीं है। मतलब शी कम्स अक्रॉस एज अ स्ट्रांग वुमन। अगर आप देखें, लाइक आप ऑन सरफेस देखें कि शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमन, ठीक है, पढ़ी लिखी है, बिजनेस वुमन है, अपना बिजनेस भी चला रही है, घर भी देख रही है, सब कुछ देख रही है। ऑन द सरफेस शी इज दैट एम्पावर्ड वुमन, आप यूं कह लें, बट इमोशनली वो नहीं है उस स्टेज पे भी। तो ये सारा जो कुछ भी होगा, जब ये उसकी सारी ये जो बनाई हुई जन्नत है, ठीक है, ये जब बिखर जाएगी, तो वो किस तरह से इस चीज के साथ डील करती है। क्या वो शहर के साथ खड़ी होगी? शहर के साथ खड़ा होना ना होना, दैट्स अनदर फैक्टर। क्या वो खुद के लिए स्टैंड ले पाएगी? क्या वो कामरान को छोड़ पाएगी? क्या वो अपनी बेटी को लेके ये डिसीजन ले पाएगी कि मेरी बेटी है और मैं इसको अकेले पाल सकती हूँ कि नहीं पाल सकती हूँ? इमोशनली, नॉट फाइनेंशियली। तो ये उसका जो है ना वो देखने वाली चीज होगी, लेकिन विच आई एम श्योर कि वो कर लेगी। इट्स जस्ट दैट कि हाउ हर पेरेंट्स रिएक्ट टू दिस रियलिटी, ये भी जो है ना इसमें काफी असर रखेगा। उसकी माँ या उसके उसके जो बाप है, वो दोनों इस सारे सिचुएशन को लेके उसके साथ कैसे खड़े होते हैं। So a few episodes ago, she was at her mother's house and she said कि अगर ये प्रूव हुआ कि वो रेपिस्ट है, तो मैं उसको हम्म। छोड़ दूंगी. And her mother was like, हाँ, absolutely. ठीक है? हाँ। What's the point of all of this then?
एज अ सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी अपनी जगह पे जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं शिबा। वी सी इन दिस टाइम एंड एज हम अपने घर को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने घर की ही वो क्या कहते हैं, इस्लाह कर सकते हैं। हम अपने ही घर को जो है वो साफ कर सकते हैं। हम दूसरों का फैलाया हुआ गंद जो है या दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसमें हम लोग कुछ भी, वी डोंट हैव एनी राइट्स और वी डोंट हैव एनी से इन दैट। हम वो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो अब हम आ जाते हैं जो कामरान ने बयान दिया है, हुँ, उसके बारे में आप सब लोगों का क्या ख्याल है? अच्छा, उसने पहले जो बयान दिया था, ठीक है, वो उसने दिया, उसमें उसने एक वो तकरीर झाड़ी, उसमें हमारी जो वकील साहिबा थी, इवन शी गॉट कंफ्यूज्ड। ठीक है, वो थोड़ी सारी पजल हुई कि हाँ बात तो लाइक टेक्निकली वो बात वहाँ पे ठीक कर रहा था, सबूत तो उनके पास कोई भी नहीं थे उस वक्त। सही है, एंड शी टुक सम टाइम। लेकिन अब कामरान का सीन ये है कि कामरान इज एन ईगोइस्टिक मैन। उसको ना वो चीज़ चुभ गई थी जब उसने ये कहा था कि मुझे फेस करो तुम। जो हमारी बीनिश थी, एडवोकेट बीनिश हैं, वो जिस तरीके से उसने उसको चैलेंज किया कि तुम फेस करो मुझे, और जिस तरीके से बीनिश ने उसका जो मुलाजिम की जो धज्जियां उड़ाई वहाँ पे, लाइक उसके झूठ को उसने पकड़ा, और जिस तरीके से उसने उसको हैंडल किया, एंड शी मेड श्योर कि वो चीज़ सामने आए कि उसके पास वो पैसे आए कहाँ से हैं। तो एक तरह से उसने वो कन्फेशन करवा निकलवा ली। हुँ, वहाँ से उसको लगा कि यहाँ पे तो बुखारी भी नहीं कुछ कर पाया, और अगर इसी तरह बाकी सारे नौकर भी कंफ्यूज हो गए उसके सामने, और उन्होंने जो भी उसने उसको उनको मुंह बंद कराने के लिए पैसे दिए हुए हैं या जो भी कीमत अदा की हुई है, अगर वो सबके मुंह इस तरह खुल गए इस तरह, तो जो है ना वो उसका भी भांडा खुल जाएगा। तो वो जो एक सच्चाई खुलने का जो एक इंसान को खौफ होता है ना, और इंसान को ये जो ज़ोम होता है कि मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ, और वो कहता है, वो जिस तरह से वो बुखारी को भी ये कहता है कि देखिए कि जिस तरह के मैं डायलॉग मारूंगा और उसके छक्के छुड़ाऊंगा ना मैं, उससे मेरी भी वाह वाह होगी एंड ऑल। आई वाज लाइक ब्रो, इंसान को जो है ना अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, लेकिन अंधा एतमाद नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो हमेशा आपको ले डूबता है, चाहे आप सच्चे भी हों तो। इस केस में तो ही इज़ द कल्प्रिट। लेकिन अगर आप सही भी हैं, हुँ, और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होके चल रहे हैं तो आपको मुंह की खानी पड़ती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन टू कामरान, कि उसने सोचा कि अच्छा मैं जो है ना हल्फन बयान देता हूँ, और बयान देने के चक्कर में उसने उसको वो पॉइंट दे दिया जिस पे बेनिश ने उसको पकड़ लिया, और बेनिश ने फिर उसको वहां पे उसको एक तरह से कन्फ्रंट किया, और उसको उसके पास सबूत भी नहीं थे उस चीज के, एंड दैट इज वेयर द गेम विल चेंज। अब डेफिनेटली वो अगली किस्त में देखेंगे, वो ये कंटिन्यू रहेगी ये वाली जो जिरा है, और इसी पे ही जो है ना वो उसको मजीद प्रोवोक करेगी, और जैसे ही उसको गुस्सा आएगा ही विल लूज हिज कूल, थिंग्स विल कम इनटू पीसेस। अच्छा, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा कि उसमें तो हम देख रहे हैं कि जो कामरान है वो अपनी ही डे ड्रीमिंग कर रहा है, और उसको देख रहा है कि उसने खूब एक सफेद कलर का कोट पहना हुआ है, वेल ड्रेस हुआ है, और वो खड़ा हुआ है बयान देने के लिए, और उसने खूब सुनाई है अपने तरीके से बिनेश को, और फिर हुँ, जब वो थोड़ा सा हाँ। और फिर हाँ, और वो फिर ड्रिंक कर रहा है, वो डायरेक्शन बहुत अच्छी थी यार। मैंने कहा यार ये इतने कॉन्फिडेंस से आके सुनाए जा रहा है दिनेश को, ये क्या ड्रामा को हो क्या रहा है। ठीक है, एक टाइम हम्म। पे आपको पता नहीं चल रहा था कि ये ख्वाब देख रहा है, हुँ, ये डे ड्रीम हुँ, कर रहा है या क्या। एग्जैक्टली। अच्छा, उसी के बाद मैंने कहा अब शायद आता भी है रियल में, आएगा भी बयान देने के लिए, नहीं लेकिन आता है। हुँ, और वो जो इतना उसको लग रहा होता है ना कि मैंने सारा सॉर्ट आउट कर लिया अपने दिमाग में कि मुझे बिनिश को किस तरीके से फंसाना है, और हुँ, हम्म। वहीं पे जो है वो गिरता है वो मुंह खा के, जैसे कि सभी ने हम्म। कहा कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वो, ओवर और वो हुआ। कॉन्फिडेंट। हम्म। और वो हुआ, लेकिन जो सीन थे ना दोनों तरह से, एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो फैसल कुरैशी जीत रहा है उसमें अपने ख्वाबों में, और जो रियलिटी में वो आता है तो वो सीन जबरदस्त है। दूसरी बात ये कि जो गोहर रशीद की भी एक्टिंग, लाइक ओह मजे येस! की, जो वो हाँ। डीएसपी के सामने खड़ा होता है हुँ, और वो आंखों में आंखें डाल के नहीं देख रहा, वो थोड़ा सा उसकी गर्दन ऊपर है और वो इस तरीके से गौहर रशीद बात कर रहा है,
और उसको जब पता चलता है कि कामरान जो है वो कठेरे हल्फ में उठाने खड़ा वाला, होके हाँ। हल्फ हुँ। उठाने वाला है, उसके आप देखिए वो हिचकियाँ उसको निकल रही है। सो हाँ, ओवरऑल एंड द एंटरटेनिंग। हाँ, तो मैंने कहा ओवरऑल बहुत एंटरटेनिंग एपिसोड थी, जिसमें वो इट हाँ। इज़। फैसल कुरैशी और क्योंकि बाकी की जो लास्ट एपिसोड थी वो लाइक इतनी अमेजिंग नहीं थी। इसमें हुँ। जब वो फैसल कुरैशी ने आके थोड़ा-सा सीन को सँभाला है ना, तो वो बड़ा मज़ा आया और गौहर रशीद और फैसल कुरैशी दोनों बहुत अमेजिंग जॉब किया। एंड वो जो एसपी या डीएसपी है, कामरान जिलानी, हाँ, whomever, हाँ। he knows हुँ, कि हुँ। गौहर is हाँ, lying, you एग्ज़ैक्टली, know? हुँ, एग्ज़ैक्ट So that really was actually very funny, and सबकी एक्टिंग इज, किसी टॉप की नॉच, एक्टिंग का हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, हुँ। टॉप नॉच किसी एक्टिंग, की टॉप नहीं। नॉच डायरेक्शन, 100%। अच्छा। एग्ज़ैक्टली और आप बिनिश को भी देख आपने लें और फिर हमारे जज साहब को भी देख लें, कोर्ट ड्रामा तो हाँ, उन्होंने हमें कोई 100% दिया है, बस थोड़ा-सा 1-2 हुँ। जगह चीज़ें हैं, बट हम्म। ओवरऑल इट्स बहुत या मज़ा आता है देख। आपने आपने देखा था जैसे बुखारी जो है ना वो हो रहा था कि ये तो केस मेरे हाथ से निकल के जा रहा है, ये हो क्या गया है एकदम से। पहले तो उसके लिए यही बहुत बड़ा शॉकर था जब उसने कह दिया ना मैं हल्फ पे बयान दूंगा। आई वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, ये कर क्या रहा है ये हाँ, बंदा, ठीक है। और लेकिन जिस तरीके से ही वाज ट्राइंग टू ऑब्जेक्ट टू एवरी आर्ग्यूमेंट दैट शी वाज हैविंग ड्यूरिंग, वो जब वो कामरान कटहरे में खड़ा हुआ है और वो बात हो रही है, मुझे ना कामरा वो बुखारी को देख देख के ना बहुत खुशी हो रही थी। पता है जब इवन ही वाज डे ड्रीमिंग और वो उसको कहता वो कामरान उसको सवाल करता है बीनिश को अपने ख्वाब में ही कटहरे में खड़े होके कि नहीं झूठे की वकालत करने वाले को क्या कहते हैं। तो ऑब्वियसली वो उसका डे ड्रीम था, तो बीनिश ने ये जवाब दे रहा था कि उसको भी वकील कहते हैं। बट आई वाज इफ इट वाज हैपनिंग इन रियलिटी, लाइक वो हो रहा होता तो मुझे आई एम श्योर बीनिश से यही कहना था कि उसको बुखारी कहते हैं। तो तो वो बड़ा बिल्कुल। एक इंटरेस्टिंग हो जाता। आई नो। और बुखारी बट साहब ने वो जो करके ड्रामाई अंदाज में दरवाजा खोला था, जब कामरान ने कहा कि मैं जो हूँ वो हंस देने वाला हूँ, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा है। डायरेक्शन इस पे मैं हम वजाहत को जो है ना इसका क्रेडिट देंगे कि उन्होंने डायरेक्शन बहुत अच्छे तरीके से की है। बहुत बहुत। अच्छे। एवरीथिंग या एवरीथिंग इज वेल कोरियोग्राफ्ड वट एवर इट वॉज। जिस तरीके से जो लोग जिस तरीके से एक्शन दे रहे हैं वहां पे वजाहत को जो है ना वो क्रेडिट जाता है 100%। और कैमरा वर्क बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली क्योंकि फिर आपका जो आपके एक्टर्स है ना वो खुल के निकलते हैं इसमें। हम्म, किसी की एक की भी एक्टिंग में ना, इवन कि आप सारे नौकरों को देख लें, वो भी हम्म, बिल्कुल आपको रियलिटी में नौकर अब बैठे हुए होंगे आपस में, सर्वेंट ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और जब उनको पता होता है कि उन्होंने जी जी, झूठ बोला है तो उन्हें सबसे ज्यादा अपना डर होता है। और उन्हें होना भी बिल्कुल। चाहिए कि कहीं एग्जैक्टली। बेचारे, क्योंकि कामरान तो समहाउ कितने साल की उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो जाएगी, सज़ाए मौत तो नहीं होगी। लेकिन ये सारे लोग तो हम्म, बेचारे हैं ही गरीब, डर लगता है वो तो। अच्छा, हल्फ। ओवरऑल डायरेक्शन हम्म। ले लें आप और राइटिंग में भी कुछ फ्लॉज़ हैं, वरना जो जियो के ड्रामे होते हैं, वो तो हम तौबा कर रहे होते हैं कि यार ये कब खत्म होगा और हमने क्यों शुरू कर दिया और क्यों देख लिया। इसमें ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। बिकॉज इसमें सिर्फ सेवन स्काई इज नॉट द ओनली प्रोडक्शन। जियो हैज ओपनड अप हाँ, देयर हाँ। ओन प्रोडक्शन हाउस जिनके साथ मिलकर सेवन स्काई कर रहा है। तो अगर ये सेवन स्काई का एक अकेला ड्रामा होता तो अब पता नहीं क्या हो चुका होता है। ओह माय! बट अभी तो हम फिर यहाँ पे पहुंचते भी ना अभी तो यहाँ पे हाँ, वो ही चल रहा होता, खुदा न फ्लैशबैक खास्ता चल रेप रहे थे। वाला हाँ, ही सीक्वेंस चल रहा हाँ, होता। शिल्पा चल रहा आपको पता होता। है सो ये टोटल जियो तो का जो इन हाउस, यार मुझे नहीं पता, बट आई हर्ड के दे आर लेस देन 30, बट आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट। यस आई हाँ, ऑल्सो हर्ड कि शायद 24 या 26 किस्तें हैं। अब इसको ड्रैग कर दें तो वो पता नहीं है। ओके। अभी डू यू गाइस वॉच अहमद अली बट्स, जो उसका आता है, पॉडकास्ट होती है विद पीपल, जी जी, जी जी, एक्टर्स। सो वो अभी उसकी एक मुकर्रम क्लिप बड़ी कलीम, वायरल हुई भी है। हाँ, मुकर्रम कलीम वाज ऑन इट एंड अहमद आस्क्ड हिम के हु कौन से ड्रामेस हैं जो ओवररेटेड है, लाइक सेवन स्काई का हर ड्रामा 100% मुकर्रम आई ने एग्री गलत विद। बात नहीं की है। बिल्कुल नहीं हाँ, बगैर बात नहीं, उसने बिल्कुल गलत सही बात बात नहीं की की है। है। हाँ, हाँ, 100% क्योंकि सही है वो। आप अगर देखें वो जिस तरीके से जितने वो ड्रामेटिक तरीके से वो ड्रामास प्रेजेंट किए जा रहे हैं और फ्लैशबैक्स हैं और ड्रैग्ड हैं, हम्म। मोर देन लाइक 50-60 एपिसोड्स आपको ड्रामा मिल रहा है, तो वो ड्रामा का हम सोप ज्यादा बन जाता है। एंड ही हम्म। सेड इट वेरी वाइजली एंड राइटली कि उसको देख के आपको स्टार प्लस के जो ड्रामास हैं उनकी उनकी याद आती वो है। तो है बिल्कुल।
स्पेशली इफ इज बीइंग डायरेक्टेड तो बाय कौन था यार डायन का हाँ डायरेक्टर? म- हाँ, वही ओके गॉट इट। वही वही अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन, हल्फ उठाना, डज दैट मीन कुरान पे हाथ रख के बोलना? बट इन्होंने कुरान पे हाथ नहीं जी जी रखवाया। हाथ नहीं रखवाया बट उन्होंने वो स्टेटमेंट जो है ना वो दिलवाई है वहां पे कि मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और आई अगर मैं रियली कुछ भी झूठ मुझे बोलूं तो बहुत मुझ पे अच्छा मेरे लगा कि मेरे उन्होंने अल्लाह जो की है वो लानत हो। अल्लाह का अजाब ना नहीं, हो। आप कुरान को यूज भी नहीं कर सकते इस तरह। हाँ Uh, एग्जैक्टली दे आर नॉट एग्जैक्टली। यूजिंग इट। so हाँ, so I'm glad they didn't do it. Okay, I was a little confused on half क्या है। भी जो नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो हमने देखा है जिसमें ऑब्वियसली सहर विल आल्सो गेट इनटू अ हीटेड आर्गुमेंट डायरेक्टली विद कामरान और उस पे उनको जो है ना वो तहवील में ले लिया जाएगा और जज साहब के हुक्म में क्योंकि ऑब्वियसली आप अदालत के अंदर रहते हुए यू कैन नॉट डायरेक्टली फाइट विद योर हाँ, that to me that seemed a little out of script because Seher knows how important this case is and she knows what to do and not to do. तो ये थोड़ा सा out of script मुझे लगा, but we'll find out. हाँ विल All फाइंड आउट right, ड्रैग भी तो करेंगे ना तो next drama, हाँ सभी मुझे का एक चीज सबसे बहुत favorite अच्छी drama. लगी। हाँ, हाँ जी जी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि रोहित की और मनीषा की बात हो रही थी और मनीषा ने कहा कि मैं किसी गैर के लिए अपने घर का सुकून बर्बाद, वो चीज जो है वो मुझे अच्छी लगी कि ठीक है। उसने फिर कहा भी कि मैं सच के साथ खड़ी हूँ, जो मुझे लग रहा है कि ठीक है। वो एक चीज अच्छी है कि आप एक अपने सच के साथ तो आप खड़ी है लेकिन आप अपने घर का सुकून भी बर्बाद नहीं कर रही हैं। आपने एक चीज अब उसको पता है मनीषा को कि रोहित की क्या मजबूरी है, क्यों वो जाके जो है वो कामरान का साथ नहीं दे रहा। तो शुक्र उन्होंने ये चीज दिखाई, ये नहीं दिखाया कि ओ मैं तो तुम्हें भी छोड़ के चली जाऊंगी और तुम जो हो वो सच का साथ नहीं दे रहे। ये चीज रियल दिखाया है उन्होंने कि एटलीस्ट कि आपका घर पहले आता है, फिर बाद में जाके आपको अगर किसी की हेल्प करनी है तो हाँ ठीक है शौक से करे। सो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कहना all right, बट anything चले else? No? ना। All नथिंग right. So अब हम आते हैं मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड्स 3 and 4। सबसे पहले हम सभी से पूछेंगे कि सभी को ये ड्रामा इतना अच्छा लगता है। सबसे पहले हम पूछेंगे हिरा से कि हिरा आपको चार एक साथ आपने इकट्ठे देखी हैं तो आप बताएं आपका क्या इम्प्रेशन है क्योंकि मैंने और शिबा ने हमने 2 किस्तें देखी थी पहले और अब 2 अभी देखी हैं। लास्ट टाइम हमने आपने हमारा रिव्यू भी देखा था तो हमें तो दोनों कम से कम मुझे दोनों किस्तों में जो है ना वो यही प्रॉब्लम था कि इट्स द सेम ओल्ड स्क्रिप्ट रीहैश्ड एंड कह लें कि ज़्यादा मज़ीद इसके ऊपर पैसा लगा के मज़ीद जो है ना उसको ग्लैमराइज करके हमारे सामने रीपैकेज करके दे दिया गया। मेरा सिर्फ ये टेक था उस पे जो कि मेरा अभी भी इसके ऊपर यही है आफ्टर वॉचिंग द 4th एपिसोड नॉट द 3rd। ठीक है थर्ड पे फिर हाँ दोनों चले दोनों किस्तें देखने के बाद मैंने ये डिसीजन ले लिया कि आई एम नॉट वॉचिंग इट एनी मोर। ठीक है आई डोंट वांट टू बट आप बताएं आपने 4 किस्तें देखी हैं इकट्ठे एक साथ तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट। अच्छा सो बेसिकली मेरे लिए बिलाल अब्बास की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मुझे तो ये देखना होता है कि क्या हो रहा है चाहे ड्रामा कैसा भी हो। बट जो पहली 2 एपिसोड थी वो बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए उनको खत्म करना। और बट मुझे ये उम्मीद थी कि शायद बिलाल का ड्रामा है तो आगे जाके कुछ अच्छा हो जाए। एस शीबा सेट के बिलाल इतनी आसानी से कोई स्क्रिप्ट चूज नहीं करता, वो एक अपना टाइम लेता है और उसके बाद आके एक ड्रामा करता है। तो मुझे ये देखना था तो मैंने हिम्मत कर करके मैं एपिसोड 3 तक पहुंची। तो एपिसोड जो पहली और जो दूसरी एपिसोड थी, जब आपने हानिया और जब आपने बिलाल को लिया है तो यार आप पहली 2 जो एपिसोड थी ना वो बम्बास्टिक होनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं दी। वो सारी इम्पोर्टेंस गई साइबर ट्रक को एंड आई एम ग्लैड कि वो साइबर ट्रक जो है वो हमें एपिसोड 3 में और एपिसोड 4 में नजर नहीं आया, क्योंकि Oh my God, जहाँ yes. बिलाल जहाँ बिलाल को और हानिया को होना चाहिए था वहां पे वो साइबर ट्रक था। अब आ जाते हैं बिलाल की और हानिया की केमिस्ट्री, वो वहां पर मौजूद है। ठीक है, दोनों को एक साथ देखने में बहुत मजा आ रहा है। अब आती है जो कैरेक्टर बिलाल ने चूज, वो वही है जो हमें दानिश तैमूर और फिरोज खान में नजर आता है, बार बार नजर आता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो बिलाल अब्बास, तो ना चाहते हुए भी समहाउ एपिसोड 3 और एपिसोड 4 जो है वो मुझे अच्छी लग रही है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी जो है ना मेरा गला दबाने वाले हैं। कोई बात नहीं,
आप दोनों का। कोई बात सो नहीं। अच्छा मुझे जो है एपिसोड बिलाल आहिस्ता आहिस्ता जो है एपिसोड 3 में जो है जो बोरिंग पार्ट थे ना वो खत्म हो गए। एपिसोड थर्ड और फोर्थ को मैंने बहुत एंजॉय किया। इवन के जो फैमिली डायनामिक है हानिया के हुँ, हाउस का, आई लव इट। ठीक है। हाँ, अब बिल्लाल की फैमिली की तरफ हम आ जाते हैं तो कामयार की फैमिली की तरफ जब हम आते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीजें जो है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ जो एक अच्छी चीज है कामयार की लाइफ में वो है दादी अम्मा, और दादी हुँ, अम्मा से उसका रिलेशनशिप। अब बात हुँ, करते हैं कि क्यों बिलाल अब्बास जो है वो एक खतरनाक बंदा तो है, लाइक आपको लग रहा है कि ही इज नॉट अ गुड बॉय, लेकिन उसके आई काइंड बाद आप उसका रिलेशन, मुझे ऐसा लगता है कि उसका अपनी दादी के साथ जो रिलेशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छाई है। ठीक है। वो, और या फिर वो अपने माँ बाप की तरफ से निग्लेक्ट हुआ है तो इस वजह से वो ऐसा है, आई डोंट नो। लेकिन अगर हुँ, हम इसको रियलिटी में चेक करके देखें, बिलाल अब्बास का जो कैरेक्टर है, तो अगर कोई लड़की ऐसे लड़के को थप्पड़ मारेगी तो या तो वो मरेगी, या वो किडनैप होगी, या खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ बुरा हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिखाया है कि बिलाल का जो कैरेक्टर है वो टोटल ग्रे नहीं है, तो वो चीज मुझे तो अच्छी लग रही है। हाँ, बोले मम्मी। मैं ये कह रही थी कि बिलाल यस इट्स दानिश तैमूर एंड फिरोज खान बट इट्स अ वेरी वाटर्ड डाउन वर्जन ऑफ देम राइट बिल्कुल एग्जैक्टली। उस तरीके का नहीं है बहुत वाटर्ड डाउन है और उसमें अच्छाई है बिकॉज यू नो व्हेन ही इज इन द हॉस्पिटल फॉर व्हाटएवर रीजन एंड द नर्स इज टॉकिंग कि यू नो ये देना है ही गिव्स हर मनी विदाउट एनी वो फिर जब वो खुद कहती है ना अगर आपके लिए मैं कुछ कह सकती हूँ फिर उसको दिमाग में ख्याल आता है लाइक ही डिडंट डू दिस थिंकिंग कि अच्छा मैं इसको पैसे देके ना इससे काम करवाऊँगा। He just gave her money for whatever she needed. Then you have the दादी scene where, you know, they're going to the old age center and that had nothing to do with impressing anyone. उसको तो पता भी नहीं था आर्या को or anything like that. वो genuinely उनके साथ गया था passing out gifts and this and that. तो उसमें अच्छाई है। वो जो उसमें ब्रैटीनेस है ना वो वहाँ आती है जब आपके पेरेंट्स आर ऑलवेज फाइटिंग जब आपके घर में एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो एंड यू वांट टू जस्ट गेट एग्जैक्टली। अवे फ्रॉम दैट ठीक है मैं जस्टिफाई नहीं कर रही किसी चीज को बट आई एम सेइंग दैट्स यू व्हाट आर। हैपेंस और प्लीज इस तरह तो फिर आप कैस के पेरेंट्स को भी जस्टिफाई कर रहे थे जमा तकसीम में तो आई वाज़न्ट। आ सो आई एम जस्ट सेइंग हाँ हुँ, कि हुँ। बोले। उसमें उसके अंदर अच्छाई है अच्छा दादी के इन बेसिकली एक खानदानी मामला है बिकॉज दादा भी स्टॉकर थे दादी के यू नो शी सस के 2 महीने में यूनिवर्सिटी के सामने खड़े थे फिर जाके मैंने हाँ की लाल का जो एग्ज़ैक्टली लाल का वेयर दे जो आर कमिंग फ्रॉम। कैरेक्टर है ना, अब देखिए फिरोज और दानिश का कैरेक्टर को ले आप, तो आपको दिखाते हैं वो उनका किसी और से अच्छाई का रिलेशन ही नहीं है। लड़की को भगाए जा रहे हैं, मारे है जा ही रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे हैं, स्टॉक किए जा एग्जैक्टली रहे हैं। यहाँ पे बिलाल की दो हाँ पर्सनालिटीज दिखाई हैं, जहाँ पे वो एक तो बिल्कुल ड्रिंक कर रहा है, डांस कर रहा है, क्लब में है, लड़कियों के साथ है, दूसरी तरफ उसका अपनी दादी से रिलेशन है। हमें कहीं उसमें एक अच्छाई का पहलू तो नज़र आया है ना। यप और वही वही चीज़ देखने, और अब या तो ये वाक़ई आर्या से इसको वाक़ई पसंद आ गई है, या इसकी ईगो हर्ट हुई है। अभी तक हमें हो सकता है ये इतना प्लेन ड्रामा ना नो हो जितना हमें अभी लग रहा है। बोलें? आई डोंट थिंक उसकी ईगो हर्ट हुई प्लीज़। है आई थिंक जब किसी इंसान के पास everybody like Faria, she's always available. ये हो ना and it's a thing कि when something is always available to you, you're not interested in it. जो आप एक एग्ज़ैक्टली, human psyche है कि what you can't have, you want. तभी बहुत देर एग्ज़ैक्टली। से उन्होंने हाथ उठाया हुआ है जी ओके, प्लीज़ अभी बोलें। अच्छा, अब मेरी बात सुनें। If they had not shown us the side of कामयाब where he can go to an extent कि वो गाड़ी चला दे, हम्म, ठीक है? और वो जो है ना अपने बाप के साथ या माँ-बाप के साथ जिस तरीके से वो बात कर रहा है, जब वो उसको कहता है कि एक मामूली सी लड़की एंड हिज रिएक्शन वाज़ लाइक मामूली सी लड़की नहीं है वो, इट रिमाइंडेड मी ऑफ खानी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो वो जिस तरीके से वो बात करता है दैट्स नॉट नॉर्मल एट ऑल, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपको एक लड़की कह रही है
कि आप अगर है ना आप वो सीन देखें ऐसा लग रहा था तो आईज वर गोइंग टू पॉप आउट एंड पहली लाइन वो कहता है वो मामूली लड़की है, सेकंड लाइन बहुत काम तरीके से कहता है आइंदा ऐसी बात मत करिएगा प्लीज। यू हैव टू टेक यार बोथ no थिंग्स matter इनटू what कंसीडरेशन। यार no matter what आप Shiba, no बिलाल matter को ना what किसी for me this is just so problematic। मुझे एक बात बताएं, आपके पीछे एक बंदा पड़ा हुआ है, ओके, और आप उसको कह रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, और वो स्पेसिफिकली आपको ये कह रही है कि भाई मैं जो है मैं हरास हो रही हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, ठीक है, तुम मुझे तंग कर रहे हो, दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर, और वो उसको कह रही है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं। ओके, अब अगर आपको कोई बंदा ऐसे कह रहा है, सही है, तो टेक्निकली आपको हट जाना चाहिए। ऑफ अब कोर्स तो फिर आप लेट्स कॉफी पे सपोज क्यों मुझे जा सिर्फ रहे हैं उसके साथ? आप दोनों खवातीन हैं, आप मुझे सिर्फ एक हाँ। ये जो है ना एक मशवरा दें, या मुझे मेक सेंस टू मी, हम्म कि अगर वहां पे बिलाल अब्बास जैसा खूबसूरत लड़का ना होता, कामयार जैसा खूबसूरत लड़का ना हम्म होता, वो खूबसूरत है, ठीक है, वो अमीर है, हम्म ही इज लुकिंग कह लें कि फ्रेश एंड एवरीथिंग, ओके, पढ़ा लिखा भी लग रहा है, वो ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ लग रहा है, मतलब देखने में अगर आप उसको आप ओवरऑल जज करें तो देखने में वो एक अच्छा खासा गुड लुकिंग इंसान है जो कि अमीर भी है। अगर उसकी जगह पे कोई गली का मवाली गुंडा होता, या कोई हम्म भिखारी होता, या कोई ऐसा लड़का हम्म होता जिसकी शक्ल भी अच्छी ना होती, हम्म जिसका हुलिया भी अच्छा ना होता, जिसके पास गाड़ी भी ना होती, और वो आपको ये कहता कि मैं आपकी जान इस शर्त पे छोड़ दूंगा कि आप मेरे साथ कॉफी पीने चलें, आप चलेंगी? मैं तो बिलाल के साथ भी नहीं जाती। दैट्स अगर दैट्स द मैं होल तो पॉइंट। बिलाल के साथ नहीं, मैं बिलाल के साथ भी नहीं जाती। मेरा मसला है कि अगर आयरा को इतना बुरा है, व्हाई डिड शी गो फॉर कॉफी? अगर मुझे लगे कि कोई मुझे हरास कर रहा है, कोई मुझे स्टॉक कर रहा है, मैं कह रही हूँ आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट डूइंग, आई वुड नेवर गो टू कॉफी विद देम। आई वुड कॉल द पुलिस एंड गेट अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। सो एग्जैक्टली आप आप क्यों नहीं कर एग्जैक्टली, रहे हैं? ठीक है, बट शी इज somehow नॉट, देखिए शी इज नॉट डूइंग somehow दैट, शी वेंट टू गेट कॉफी। तो और मैं यही तो कह रहा somehow हूँ, मुझे इस चीज से कामयार प्रॉब्लम को है कि he वाई knows वाई अब राइटर जिनका नाम रादेन है, उनको ये इस लफ्ज का मतलब समझ क्यों नहीं आता कि जब कोई लड़की नो कहती है तो उसका मतलब नो होता है, एंड नो अदर मीनिंग एट ऑल। इसका अच्छा मतलब देखिए ये नहीं है कि आप हमने उसके ये पीछे चीज पड़ तो जाएं, हाँ ठीक है, लीच की तरह आप उनके पीछे पड़ जाएं कि टू द पॉइंट के आप कहें कि भाई अब कभी तो मानेगी, एंड एग्जैक्टली व्हाट जस्ट वो जो उसकी दादी जब उससे बात कर रही हैं कि तुम्हारे दादा जो हैं वो 2 महीने मेरे कॉलेज के चक्कर लगाते रहे, एंड आई वाज लाइक कि शायद ये बंदा ठीक हो जाता, शायद उसका पीछा छोड़ देता, अगर उसको अगर वो ये जो है ना उसको ये बात पता ना चलती कि अच्छा मेरे दादा ने मेरी दादी को इस तरह पटाया था, एग्जैक्ट वर्ड्स, तो मैं भी इसी तरह ही करूँगा, एंड देन ही तो ही गोज़ बैक टू हिज वेज़ अगेन। और ना सिर्फ ये, मुझे सिर्फ इतना बताएँ कि कौन-सा इंसान जो इतना अच्छा है, अकॉर्डिंग मुझे एक दफ़ा बात कर लेने दें हीरा, फिर आपकी तरफ मैं आता हूँ, ठीक है? कि आप देखिए वो जो उन्होंने उसका एक वो जो दूसरा वर्जन दिखाया ना कि वो दादी के साथ बहुत अच्छा है, ओल्ड एज होम में गया है, वो नर्स को पैसे भी दे रहा है बगैर किसी गर्ल्स के और ऑल, आई टोटली गेट इट, मुझे समझ आती है वो सारी बात, लेकिन मुझे जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि एक किरदार जो इस तरह का है उसकी दूसरी साइड ऐसे कैसे हो सकती है, आइदर वो तो बाइपोलर है, ठीक है, या फिर उसके साथ कोई नो और सीरियस मसला है। मुझे ये सिर्फ एक बात बताएं, सॉरी मैं ये बात भूलने लगा हूँ, जब उसको पता चलता है कि उसका रिश्ता देखने के लिए, आप उसको तो नहीं पता कि किसका रिश्ता देखने के लिए उसके घर में आ रहे हैं, उसको ये लगा कि उसी का देखने के लिए आए होंगे, हम्म वो उस लड़के से मिलने चला जाता है उसके क्लिनिक में, हम्म वहां पे जाके कह रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है वो, हम्म मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, ओके, तुम बीच में आ रहे हो क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो जबरदस्ती तुम्हारे साथ उसका रिश्ता तय करिए, तुम पीछे हट जाओ वरना तुम मुझे जानते ही नहीं हो। मुझे बताइए कहाँ से नॉर्मल बिहेवियर है, और बिल्कुल कहाँ नहीं, से आई आपको एग्री ये विद लग रहा है कि दिस शुड बी शोन ऑन टीवी? आई एग्री विद दैट। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ 70% ड्रामा इसी तरह है। दादी जब वो जी, कहती जी, है ना बड़ी खुश होके पानी कि पी लो। दादा ने भी 2 महीने मेरे कॉलेज को स्टॉक किया था, तो अब आप दादी को देखें, उनके जमाने में ये सब बहुत नॉर्मल था। दादी जिस जमाने से आ जी। रही हैं और जो बोल रही हैं, ये सारी बातें बहुत नॉर्मल थी। दैट इज हाउ पीपल थॉट, ओ इनको वाकई इनमें इंटरेस्ट है, ठीक है। सो दादी जो कह रही थी वो अपने और अभी भी, इवन इन 2025 people think कि इट्स कूल टू डू दैट, और somebody is after me and this and that, ठीक है। लोगों को लगता है कि ये सही है, और क्योंकि हर ड्रामे में ये दिखाया जाता है, तो हमारी कौम बिल्कुल कंडीशनड हो गई है इसके लिए। हुँ।
Bilal तो मुझे Abbas फिर is not बताएंगे कि कैसे bipolar. फिर He आपको doesn't have a आप psychological problem. Psychologically, he's not bipolar. कामयार, लेट्स Let's not कॉल हिम कामयार, हाँ। Kamyar is not bipolar. Let's not go there. What he does, all the wrong things he does, is for because of the parents. जो कि जिस किस्म का टॉक्सिक एनवायरनमेंट उसके पेरेंट्स ने, इवन द फादर सेज, रिमेंबर, कि जब तुम अपने शौहर की पूरे दिन बुराई करोगी तो बेटा भी इसी तरह बात करेगा. सो इवन द पेरेंट्स आर ऑलवेज फाइटिंग एंड यू डोंट नो व्हाट इफेक्ट दैट हैज ऑन चाइल्ड. सो व्हाट ही डज, ही प्रोटेस्ट. तो वो ये तो बुरी मुझे समझ चीजों में आती जाता है। है. एक सेकंड, जस्ट प्लीज मुझे बात पूरी करने दें. सो जी, जी, प्लीज़। ये वो है, राइट? आप टॉक्स करते हैं, you get out, you want to get out of the environment. The only good thing in his life was Dadi, right? Dadi is the only good thing in his life. And now he's seeing someone, again, that whole thing, कि you want what you can't have. A girl finally said no to him, ठीक है? She's saying, don't come after me, don't do that. He doesn't know what that feels like. This guy has never had anyone say no to him. तो इसको बहुत, अभी we're only on episode 4. So we have to take a look at least 5 or 6 more episodes के हो क्या रहा है. हेरा. अच्छा, मेरा एक चीज तो हमने ये स्टैब्लिश कर दी है कि ड्रामे में जो कामयार का कैरेक्टर है, बिलाल का जो कैरेक्टर है कामयार, वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है? ये बात हम ये कहीं पे भी नहीं कह रहे कि ये जो कैरेक्टर है ये बिल्कुल सही कर रहा है, ये इसको जाना चाहिए हानिया हम्म. के पास, इसको स्टॉप करना चाहिए आर्या को, नो, ये हम्म. चीज गलत है तो गलत है. बात आ जाती है कि क्या हम ड्रामा बिल्कुल. एंजॉय कर रहे हैं, क्या ये ड्रामा हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए. बात अब इस बात पे आ गई हम्म. है. बात तो हमें पता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल स्टोरी है, कोई जो है क्या कहते हैं, ऐसी स्टोरी नहीं है कि हमें लगे ओ इट्स अमेजिंग, इज डिफरेंट. नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी एक लड़का है जो पीछे पड़ा हुआ है. अब बात करते हैं जो सभी ने कहा कि कोई भी लड़का होता और वो उसके पीछे चली जाती. पहली बात ये कि कामयार को कहीं ना कहीं पता है कि ही इज गुड लुकिंग, ही इज ए रिच गाय, और हर लड़की उसके Of पास course. आती है और हाँ, उसने he कहा knows कि that. आज नहीं तो कल तो तुमने Yep. आ जाना है, ठीक है. अब आर्या को क्या करना चाहिए था, उसको, उसने देखा कि वो खिड़की में से वो देख रही है, वो नीचे है, उसको क्या जरूरत थी नीचे हम्म. जाने की. हम्म. somehow वो उसको Exactly. मिल रहा है सिर्फ, ठीक है, ठीक है. और फिर वो अपने Exactly. बाप के साथ, उसने कहा ठीक है तुम यहाँ से निकल जाओ, तो वो गली के कोने पे खड़ा हो गया. अब वो सुबह जा रही है अपने बाप के साथ और उसने देखा कि वो वहां खड़ा हुआ है, उससे आना ही नहीं चाहिए था यूनिवर्स, और उसे बहस करनी ही नहीं चाहिए एग्ज़ैक्टली। थी, ठीक है. अब ये सारी या आप हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप कीचड़ में पत्थर मारोगे ना तो कीचड़ आपके ऊपर ही आएगा. आपको तो ऐसे कीचड़ तो लोगों लगेगा. को हाँ. बिल्कुल जी। इग्नोर करना चाहिए. और उसे अभी पता है क्या करना चाहिए, उसे शील्ड लेनी चाहिए अपने बाप की, अपनी माँ की, अपनी बहन की, सबकी. उसको कामयार के सामने हुँ। आना ही नहीं चाहिए. और वो आ रही है, वो उसके साथ Yep. कॉफी भी पी, Because और her फिर बाप जब father पूछता भी is, है तो वो yes, she's जब उसका lying. बाप उससे Exactly. पूछता That's भी where है कि I'm going. बेटा कि क्या, she's not. वो पूरी बात हाँ. नहीं. लेकिन देखिए मेरी बात सुनें, आप नाउ यू गाइज़ आर ब्लेमिंग आयरा फॉर ऑल ऑफ दिस। No, no. We're just telling you what यू she's doing. We're not saying कि we're not blaming her for his actions. No. इवन कि उसके बाप ने भी बोला, I'm क्या just, बोला आपने था, हमसे सॉरी सवाल बोला है, किया मुझे था. याद नहीं. Her father said कि मैं अगर मैं कोई इंसान आगे मुझे पड़ा हुआ है हुँ, तो it's not a reflection on your personality. You need to come and tell me so I can protect you. एग्ज़ैक्टली, जब एग्जैक्टली. आपके एग्ज़ैक्टली, वालिद ऐसे हैं येस। तो फिर आपने क्यों नहीं ये बात की? सभी ने जो बात की थी, आपने सवाल उठाया था हम लोगों से कि एज खवातीन अगर ये कोई गली मोहल्ले का लड़का होता तो क्या हम कॉफी पीने जाते? एंड द आंसर इज, मैं अगर ये हाँ, कामयाब भी होता तो नहीं जाती. बिकॉज हाँ, वंस आई एग्जैक्टली. फील और सी अनकंफर्टेबल, दूसरी वंस आई बात, बि फील समवन स्टॉकिंग मी. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली हाँ. यही बात मेरे कहने का मकसद भी यही था कि शिबा, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, कोई भी होगा, ठीक है, कोई भी नॉर्मल सेन पर्सन अव्वल तो उस बंदे को अवॉइड ही करेगा, पहली बात तो ये है, ठीक है, 100. सही है। और आप उसके साथ जो है ना वो कॉफ़ी पीने या कुछ भी जो भी उसकी बात है शर्त मान के आप नहीं जाएँगे, क्योंकि आपका शर्त मानना बनता ही नहीं है, एक बात तो ये है। मुझे सिर्फ राइटर से इस बात का इख्तिलाफ है कि व्हाई आवर राइटर इज़ स्टिल स्टक इन 90s और 80s, जहाँ पे
जो है ना वो इस तरह की प्रॉब्लमैटिक स्टोरी टेलिंग हमें दिखाई जा रही है। हिरा ने कहा कि इट्स एंटरटेनिंग टू वॉच एंड ऑल। इट्स ओके, आई मीन इट्स हर ओपिनियन एंड शी कैन एंजॉय इट, यू कैन एंजॉय इट। Hmm. पर्सनली इफ आई लुक एट इट, आई एम नॉट कंफर्टेबल वॉचिंग इट, टू बी Okay, and ऑनेस्ट। that's your opinion. Yep. क्योंकि मुझे मुझे इस तरह मुझे 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 इस तरह की स्टोरीज बार बार नहीं देखनी है। मुझे आपने कहा ना इट्स अ वाटर डाउन वर्जन ऑफ जो दानिश तैमूर के किरदार होते हैं या फिरोज खान के किरदार होते हैं, मुझे उनके किरदारों का वाटर डाउन वर्जन भी नहीं देखना है। दैट्स द होल पॉइंट। सही है। अभी आगे चल के ये कहानी किस तरह से रुख लेती है, अब देखें। उसने वो जो हरकत की, जाके क्लिनिक पे जाके उससे डॉक्टर से बात की, उसका रिश्ता खत्म हो गया उसकी बहन का। जस्ट इमेजिन कि उससे एक गलत फहमी जो उसको जो भी थी, उसके चलते उसने इतना बड़ा कदम लिया। मुझे ना ये नॉर्मल बिहेवियर मुझे किसी एंगल से ये लग ही नहीं रहा, एंड दिस इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। उसको सिर्फ ग्लैमराइज करके जो है ना हमें पैकेज करके दिया जा रहा है। मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। एंड फ्रॉम अ डायरेक्टर लाइक मुसद्दक, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग एट ऑल। मेरे लिए हानिया का ये किरदार लेना, ये पूरा प्रोजेक्ट, जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सब बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आई एम एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड विद ऑल ऑफ देम। No, जी शिबा। that's all I had. I agree with you completely. कि he should not have done that. And that's very problematic. ठीक है? And then for the next 5, 6, if this is how it's going to be, then yes, it doesn't work. I am giving them grace up until 5 to 6 episodes because if you remember, कभी मैं कभी तुम के first 5, 6 episodes बहुत boring थे, बहुत होता। फिर आके seven, देवर 8 से everyone started enjoying it. So all I'm saying is, बट they were just boring. They weren't problematic. yeah. So That's what I'm let's see saying. what happens. I mean, हम्म। yeah. चले आप दोनों प्रॉब्लमेटिक तो देखिएगा है, ये नेक्स्ट चीज तो हमने वीक एस्टेब्लिश के कर ली ना। अब एपिसोड्स। हम आगे चलते हैं कि अब क्या Hmm. है, क्योंकि अब देखिए हमारे पास कोई और ड्रामा तो है नहीं, हम्म। और व्यूज भी इस ड्रामे के आ रहे हैं, तो रिव्यू तो हमें करना है, ठीक है। सो ये एक चीज एस्टेब्लिश हो गई है कि हाँ, बिल्कुल। कैरेक्टर स्टोरी सब वीक है। अब लेट्स सी कि इसको आगे जाके हमने किस तरीके से डील करना है, क्या होता है क्या नहीं होता। सो अब है तो अब हम्म। बड़ा ड्रामा हानिया और बिलाल का। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। यही तो अलमिया है ना कि बड़ा ड्रामा है, बड़ी कास्ट है, बड़ी प्रोडक्शन है, बड़ा डायरेक्टर है, एंड उसमें मुझे ना असल में मैंने आप जो नए ड्रामे जो आ रहे हैं ना, उनके साथ उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया है। आई एम नॉट गोइंग डाउन दैट लेन अगेन कि ये ड्रामा अच्छा होगा, ये बुरा होगा। आई एम एक्साइटेड एग्जैक्टली अबाउट इट और नॉट। एग्जैक्टली। आई हैव जस्ट हम तीनों में से मेरा नहीं हाँ ख्याल कि कोई भी मैं एक्साइटेड था, बट ये हम सबके ओपिनियंस है। आपके जो भी ओपिनियंस हैं मेरी ज़िंदगी है तू को लेके, वो आप हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, और ऑल्सो कमेंट अबाउट केस नंबर 9, हाउ डू यू सी इट। और फिर इंशाल्लाह शीबा और हिरा आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू जो है, जिनकी शादी उनकी शादी और बिरयानी के रिव्यू के साथ। और नेक्स्ट वीक मैं और शीबा वापस आएंगे विद पमाल एंड जमा तकसीम, एंड होपफुली अगेन जो है ना फिर हम तीनों इकट्ठे आपको नजर आएंगे इन्हीं दो ड्रामास का रिव्यू करते हुए। Yes. आई विल शीबा के कहने पे मैं पांचवी और छठी किस्त देख लूंगा, मेरी जिंदगी है तू की, जस्ट टू गिव इट अनदर चांस। तो और अगर शीबा इट कंटिन्यूज टू रिमेन द सेम ऑन द सेम ट्रैक, मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़, मैं नहीं देखूँगा फिर ये आप दोनों देखेंगी। तो मैं पामाल देख जब रही तक हूँ, के लिए मैं पामाल देख रही हूँ, हुँ, मैं बिरयानी देख रही हूँ, मैं शरपसंद देख रही हूँ। मैं मन तो नहीं हूँ शरपसंद देखा। इज़ अ गुड ड्रामा। मेरी बात पहले शरपसंद हाँ, इज़ अ वेरी गुड मैंने ड्रामा। जो सवाल किया उसके जवाब दे। मैं मन तो नहीं हूँ, मैंने देखा पूरा। सारे देखे ना ये ड्रामास मैंने। Payback हुँ, टाइम। देखा मुझे मैंने समझ आपको आ रही है रिव्यू के कि आप स्टार्ट बदले में का कहा वक़्त है, था टॉम एंड ठीक है। जेरी, टॉम एंड जेरी की तरह लड़ाई की है देखा हम लोगों आपने, ने इस ये वीडियो पूरे में। बदले पे उतरी भी है, पूरे बदले पे उतरी भी है। तो चलें, टॉम देखेंगे, लड़ लड़ सही के है। जो रिव्यू अब किया है, शिबा शि सुपर देखें, सुपर। मेरी ज़िंदगी है तूने हमारी लड़ाई करा दी है। तो आगे अभी सिर्फ 4 किस्तें हुई हैं और हमारी लड़ाई हो गई है इस बात पे, ठीक है? और शीबा चाह रही है कि हमारी लड़ाई जो है वो जंग में तब्दील हो जाए, ठीक है? लेकिन चलें,
कोई बात नहीं है, देखेंगे कैन हम आई से फिर। समथिंग? मैं हमारे अलबत्ता पास 6 किस्तें देखने के बाद अगर जंग हीरो होती है तो मतलब हमें आता है राफेल नहीं, गिराना। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो नज़र का पुतला काम नहीं कर रहा था ना, उन्होंने कहा कि इसको फाइट करवाओ, इन लोगों को छुइए। सुई उन्होंने सुई ना सुई दिमाग में लगा ओह गॉड! खैर चलें गाइज़, मैंने सुना भी है, इस तरह की बातें नहीं करते होते हैं। ठीक है? तो खैर उन्होंने सुइयां निकाल के ओके सो मुंह पे गाइज़, इस हिरा के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है और और मेरी बैटरी भी हमारी ख़त्म बैटरी हो रही है। वैसे ही मेरे खत्म हो रही। मतलब मेरी हाँ, और शीबा चूँकि अभी सोकर उठी हैं, तो शीबा इज़ वेरी एक्टिव। तो हम जो है ना इजाज़त चाहेंगे आप सबसे। टिल देन नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। तो उससे पहले जाते हुए आपने करना ही है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है, इस वीडियो को भी शेयर करना है। हमारा जो दरीचा पॉडकास्ट का इंस्टाग्राम का पेज है उसको फॉलो करें, उस पे भी जो रील्स हम शेयर करेंगे तो आप उनको जो है वो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हम तीनों के भी हैंडल्स हैं यहाँ पे आ रहे होंगे ऊपर नीचे कहीं पे, ठीक है? तो उनको भी जो है आप फॉलो करें। और मज़ीद जो कुछ भी आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें, मज़ीद अगर आपको कोई ड्रामा देखना है जो हम मिस कर रहे हैं एंड यू वांट अस टू रिव्यू दैट ड्रामा, या कोई और कंटेंट जो आप चाह रहे हैं कि हम उसको रिव्यू करें, तो हमें आप बताइए। हम आपके लिए ज़रूर कोशिश करके उसको रिव्यू करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। एंड प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि टॉम कौन है और जेरी कौन है, आपको क्या लगता है? जी, अभी सभी कह रहे हैं आप हमें बाय कमेंट बाय। करके बताएं।